चार्जेस कैपिटल क्यू आर एट डिस्टेंस स्मॉल आर, आपके दो बिंदुत आवेश हैं कैपिटल क्यू आवेश जिनके मध्य की दूरी कितनी है स्मॉल आर, एट वाट द मिड पॉइंट ए थर्ड स्मॉल क्यू चार्ज इज केप्ट, उन दोनों के बीच में मिड पॉइंट का मतलब है एकदम बीच में, मध्य में, ठीक है। स्मॉल क्यू चार्ज इज केप्ट, स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है, तो व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी और इसकी नेचर कैसी होगी, यानी प्लस का या माइनस का, जिससे क्या हो, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी आपके जो पूरा सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको किसी चार्ज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी कि चार्ज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। बट यहां पर किसकी बात चल रही है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है उस सिस्टम में जितने भी चार्ज है ना उन सब पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। तो अपन इसको समझते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये आपके कैपिटल क्यू चार्ज और ये आपके भी कैपिटल क्यू चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। इसके बीच में एकदम मिड में ले लेते हैं अपन, पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं क्या जब इस चार्ज को यहाँ पे मिड में रखा जाएगा, कहां पे रखेंगे, मिड में, बीच में रखेंगे, तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है क्या, तो देखते हैं। तो जैसे आप देखो कि यहाँ पर एक फोर्स तो ये वाला लगाएगा, कितना लगाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल है, यानी ये चार्ज यदि बीच में रखा जाएगा तो ये चार्ज तो 100% किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो दोनों साइड ए और बी पर जो फोर्स लग रहे हैं, चार्ज लग रहे हैं ना, क्या ये भी इक्विलिब्रियम में है क्या, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इससे अपन इसकी कंडीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि यदि अपन बीच वाले पॉइंट से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपने पास स्मॉल क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो कैसे निकालें, तो निकालने का यहाँ पर ये तरीका रहेगा, आपको यहाँ पे वर्ड बोला गया है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम किस में है, यानी संतुलन में। ये पूरा संतुलन में, संतुलन का मतलब होता है कि ए पे लगने वाला टोटल फोर्स, बी पे लगने वाला टोटल फोर्स और पी पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो। पी पे तो अपन चेक कर ही चुके, यानी स्मॉल क्यू चार्ज अपन चेक कर चुके वो। अब अपन लेते हैं एट बी पॉइंट, अपन बी पॉइंट पे देखते हैं। तो जैसे अपन बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, सर एक तो फोर्स ए वाले के कारण ये इस तरफ F1 मान लेते हैं, ठीक है, तो एक तो लगेगा F1 और एक स्मॉल क्यू के कारण, वो भी आपके इसी तरफ ले लेते हैं, माना ये प्लस का है तो इसी तरफ ले लेते हैं, ये दूसरा फोर्स, ये किसके कारण हो गया, स्मॉल क्यू चार्ज के कारण दूसरा फोर्स, तो स्मॉल क्यू चार्ज वाला ले लेते हैं अपन। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, जीरो। अब अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो अपन लेते हैं जैसे F1 कितना है इनके बीच में, तो कितना होगा, के, दोनों चार्जेस की वैल्यू क्यू क्यूब यानी क्यू स्क्वायर अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, प्लस इन दोनों के बीच में देखते हैं कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू निकालनी, इसको उधर ले जाते हैं, के कैपिटल क्यू सोल्व करेंगे तो 4 और स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू से के क्यू, एक क्यू बच गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो स्मॉल क्यू कितना हो गया, माइनस का क्यू बाई 4, यानी उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का क्यू बाई 4, और इसकी नेचर कैसी होगी, अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर ऑफ कैपिटल क्यू, यानी जो कैपिटल क्यू चार्ज है ना उसके अपोजिट नेचर का ये चार्ज होगा। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल मेथड भी है,
आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए कि दो चार्जेस हैं, मान लो ये चार्जेस अलग अलग हैं, ये Q1 और Q2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस का Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। इससे भी अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते, ये फॉर्मूला है कैसे, अभी अपन इसको सोल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ पे यदि आप इसको सोल्व करके निकालना चाहो तो देख सकते हो Q1 और Q2 इक्वल है तो माइनस का Q स्क्वायर अपॉन ये दोनों इक्वल है तो जोड़ने पे कितना आएगा 2 रूट Q का होल स्क्वायर, तो स्मॉल q कितना हो गया माइनस का Q स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और Q से एक Q गया कितना गया माइनस का Q/4। डायरेक्ट भी अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं जब आपके चार्जेस इक्वल होने की बजाय अनइक्वल हो। ठीक है, अब अपन ये फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं कि आया कैसे, देखते हैं आगे। अब अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट डिस्टेंस स्मॉल r बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में है ना, स्मॉल q चार्ज इज केप्ट, व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू एंड नेचर सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए स्मॉल q चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो अपन देखो डायग्राम बनाएंगे। तो अपन अब यहाँ पे बताया गया है कि एक तो चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों प्लस के मान रहे हैं अपन। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस अपन को दे रखी है स्मॉल r। ठीक है, अब इनके बीच में किसी P पॉइंट पे ले लेते हैं, जैसे मान लो ये आपके P पॉइंट है, तो यहां पर एक स्मॉल q चार्ज रखें जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब मैंने तुम्हें बताया था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए सबसे पहले q चार्ज पे ही नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, और q चार्ज पे नेट फोर्स होने के लिए वो डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो डिस्टेंस मैंने तुम्हें बताई थी। यदि आप डिस्टेंस निकालो, जैसे मान लो Q2 से डिस्टेंस निकालता हूं फ्रॉम Q2, तो Q2 से डिस्टेंस कैसे निकलती है, x बराबर बताया था मैंने फॉर्मूला, अपन निकाला था क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन Q से डिस्टेंस निकाल रहे हैं Q2 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 और प्लस 1, ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको ये हो गई x, टोटल डिस्टेंस आ रही। तो अब अपन देखेंगे कि स्मॉल q चार्ज पे तो नेट फोर्स 0 हो गया इस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके कंप्लीट। अब नंबर 2 अपन देखते हैं कि अपन इस B पॉइंट वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालते हैं, और इस B पॉइंट वाले चार्ज में नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो पहले देखते हैं इस पे फोर्स किस किस के कारण लगेंगे। एक तो A वाले के कारण लगेगा जिसको अपन F1 मान लेते हैं, और एक इस स्मॉल q वाले के कारण लगेगा, तो ये स्मॉल q के कारण। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 0। तो एक तो सर F1 और एक F स्मॉल q चार्ज इवन टोटल फोर्स अपन निकालते हैं। तो जैसे अपन निकालेंगे तो F1 रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, सोल्व करते हैं। सर F1 लग रहा है Q1 के कारण, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, प्लस K ये लग रहा है स्मॉल q के कारण, तो K Q2 स्मॉल q अपॉन, अब डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे। अब सर डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू अपन जानते हैं, ये क्या आएगी r स्क्वायर अपॉन, मैं चाहूं तो इसको एलसीएम लेके लिखूं तो ये आपके बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 अपॉन नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का, इसको अपन कर देते हैं होल स्क्वायर। बोलो ये बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख दिया, आप समझ सकते हैं। अब अपन स्मॉल q की वैल्यू निकालेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या बन गया K Q2 स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर। अब ये टर्म है, ये ऊपर चली जाएगी, ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो आपके r स्क्वायर, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगा पूरा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 अपॉन, यानी इसका तो होल स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, और ये बन गया अपने Q2। ठीक, इसको सोल्व करने पर, और ये माइनस का K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, Q2 से Q2 कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल आउट। आपको निकालना है स्मॉल q, स्मॉल q बराबर क्या हो गया, इसे डिवाइड कर दें तो माइनस का Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का
होल स्क्वायर। तो बोलो सोल्व करने पर ये आएगा नहीं आएगा? तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए यदि दो चार्जेस Q1 और Q2 दे रखे हैं तो उनकी सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं, उस चार्ज की पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन कैसे निकालते हैं? यदि आपको Q2 से पोजीशन निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 का रूट प्लस 1। ठीक है, ये पोजीशन निकालने के बाद अपन को स्मॉल क्यू चार्ज की नेचर और वैल्यू निकालनी है। जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम हो तो उसका फॉर्मूला ये आपके, अब आपको पता लग रहा है माइनस चार्ज से इस चार्ज यानी कि चार्ज की नेचर कैसी रहेगी, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो चार्ज आएगा उसके अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इजीली ऐसे इस फॉर्मूले के द्वारा अपन कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो अपन जैसे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस है और उसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन होगी तो देखते हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का अब अपन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू ए पॉइंट पे प्लस 4 स्मॉल क्यू बी पॉइंट पर, ठीक है, आर एट डिस्टेंस स्मॉल एल। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल एल, यानी ए पॉइंट पर तो स्मॉल क्यू चार्ज और आपके बी पॉइंट पर है प्लस 4 स्मॉल क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एल। ठीक है, अब ए थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू, कौन सा चार्ज है? कैपिटल क्यू इज सो प्लेस दैट द एंटायर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है, यानी तीनों चार्जेस पे फोर्स कितना लगना चाहिए? 0। तो सबसे पहले अपन देखें फॉर कैपिटल क्यू चार्ज पे यदि नेट फोर्स 0 होगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे इससे? पोजीशन। तो पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो पोजीशन अपन निकाले टोटल डिस्टेंस अपॉन किससे निकाले डिस्टेंस? अपन निकालते हैं फ्रॉम स्मॉल क्यू से निकालते हैं डिस्टेंस, तो प्लस स्मॉल क्यू। तो मैंने कहा था जिस चार्ज से डिस्टेंस निकालते हैं तो ऊपर दूसरा वाला चार्ज आता है, तो 4Q अपॉन स्मॉल क्यू और बीच में प्लस 1, यही था। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया? √4 यानी कि 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया? L/3 फ्रॉम प्लस स्मॉल क्यू एंड 2L/3 फ्रॉम प्लस 4Q। ये डिस्टेंस हो गई आपके, यानी L में से यदि L/3 माइनस कर दें, L में से यदि अपन L/3 माइनस कर दें कितना आ गया? 2L/3। तो ये डिस्टेंस इसकी हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन में अपने एक अपन को निकालना है वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। अब कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू में फॉर्मूला बताया था माइनस का Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। तो माइनस का 4e इंटू ई अपॉन 4e का रूट 2e 2 रूट ई है ना, और ये हो गया रूट ई, तो ये हो गया 3 रूट ई का होल स्क्वायर। तो माइनस का 4e अपॉन 9। तो ऑप्शन देखते हैं। चार्ज तो कितना होगा? माइनस का 4e अपॉन 9, माइनस का 4e प्लस का ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, माइनस का, ये दोनों हो सकते हैं। अब डिस्टेंस देखेंगे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में होगा। अब डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम प्लस क्यू, यानी ए से कितनी डिस्टेंस है? L/3। तो सर आपके सी ऑप्शन कंप्लीट। अब बी को देखें तो बी से तो सर 2L/3 है, तो ये ऑप्शन गलत, तो आपके सी ऑप्शन सही। तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था ये। तो तब जब दो चार्जेस होते हैं, अब 2 से ज्यादा हो, 3 चार्ज हो, 4 चार्ज हो, तो अपन इसी प्रकार सोल्व करेंगे। जैसे अपन एक 3 चार्जेस का सिस्टम लेकर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का, जिसके अंदर 3 चार्जेस दे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्जेस हैं। तो आपको सेंट्रोइड पे, इसके सेंट्रोइड पे स्मॉल क्यू चार्ज की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम हो। जब भी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा 2 से ज्यादा चार्जेस का, तो वो चार्ज 100% आपके सेंट्रोइड पे ही होगा और आपकी जो सिस्टम है ना वो सिमेट्री में होगा। सिमेट्री का मतलब ये है कि उसके यानी तीनों, चारों, पांचों कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पे चार्ज इक्वल रहेगा। या फिर इस प्रकार अरेंज होगा कि उस सेंट्रोइड पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। यानी कि जब कोई सिमेट्री शेप होती है, जैसे यहाँ पे इक्वल चार्जेस हैं, इक्वल डिस्टेंस है, सब कुछ इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल यानी कि साइज शेप कहलाती है। और इस सिमेट्रिकल शेप के अंदर जो सेंट्रोइड पे किसी चार्ज पे जो नेट फोर्स होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है।
तो यहां पर आपको पता लग गया इस सेंट्रोइड पे स्मॉल क्यू चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, 0 है। बट अपन को सिस्टम इन इक्विलिब्रियम चाहिए, यानी ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो अपन देखते हैं, जैसे अपन देखना चाहेंगे ए पर फोर्स कैसे लगेगा। तो ए को जब अपन लेंगे तो ए पे फोर्स चलेगी तो बी भी लगाएगा, ये फोर्स F1 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए, तो ए स्क्वायर। बोलो होगा नहीं होगा। सी भी फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स इधर लगेगा, तो ये हो गया F2 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन वही डिस्टेंस ए स्क्वायर। कितने डिग्री एंगल पे लग रहा है, 60। अब ये स्मॉल क्यू चार्ज है जो ओ पॉइंट पे इसके सेंट्रोइड पे, ये भी फोर्स लगाएगा, यानी 2 चार्ज तो ये तीसरा चार्ज ये इधर फोर्स लगाएगा, दैट इज द F3 वेक्टर। अब ये कितना होगा ये अपन देखते हैं। परंतु मैंने आपको जब अलजेब्रा पढ़ाई थी तब बताया था कि सेंट्रोइड की वर्टेक्स से डिस्टेंस किसी ट्रायंगल में कितनी होती थी, a/√3। तो बच्चों ऐसी आपको ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है आपको पता होनी चाहिए। तो ये होती है a/√3। अब अपन निकालते हैं। आपने कहा कि सर a के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, टोटल कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। अब सर 0 होने के लिए अब इसको कैसे सोल्व करें। तो मैंने कहा था जब 2 से ज्यादा फोर्सेज आ जाए तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, पैरेललोग्राम थ्योरम। तो पैरेललोग्राम थ्योरम सबसे पहले किन्हीं 2 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, F1 और F2 को। जैसे अपन F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपने कहा रिजल्टेंट यानी परिणामी ऑफ F1 एंड F2। तो जैसे अपन F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे मान लो FR आ रहा है तो क्या होता है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम जानते हैं। सबसे पहले आपको इनके बीच का एंगल कितना होता है, 60 पता है आपको, इनके बीच का एंगल 60 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता था पैरेललोग्राम का, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो p की जगह F1 तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, और cos 60 यदि आपको पता है तो कितना होता है 1/2। तो cos 60 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 रखो तो 2 से 2 कैंसिल आउट। क्योंकि F1 और F2 की दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आप क्या बोलोगे सर, रिजल्टेंट फोर्स ये इक्वल F स्क्वायर F ये भी F स्क्वायर, तो √3F कितना हो गया, √3k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट फोर्स। बोलो आया कि नहीं आया, तो आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो ये फोर्स कहां से लगेगा, इसके बीच में से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में से लेगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपन ने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 3k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब तीसरा फोर्स देखते हैं जो स्मॉल क्यू चार्ज के कारण है। सर क्या होगा, k कैपिटल क्यू चार्ज और ये स्मॉल क्यू चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, a/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्मॉल क्यू निकालना तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसका होल स्क्वायर तो a स्क्वायर अपॉन 3 ऊपर आ गया, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू √3k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर के क्यू से k क्यू कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू क्या होगा माइनस का √3 कैपिटल क्यू अपॉन 3, ये कैंसिल आउट √3। तो आपके उस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का कैपिटल क्यू अपॉन √3 होनी चाहिए। तो इस प्रकार अपन वो जो थर्ड चार्ज सेंट्रोइड पे है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, माइनस का कैपिटल क्यू अपॉन √3, जिससे ये सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस प्रकार अपन ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे कैसे अपन इक्वेशन लेते हैं सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का, जिसके अंदर आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड कितनी है, स्मॉल है। ठीक है। तो आपके इसके सेंट्रोइड पे स्मॉल क्यू चार्ज की क्या वैल्यू है कि सिस्टम किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में। अब आपको पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन है कि सभी चार्जेस के जो कॉर्नर के ऊपर सभी चार्जेस है उनके ऊपर भी नेट फोर्स 0, और सेंट्रोइड पे जो चार्ज है उस पर भी नेट फोर्स 0। तो मैंने कहा था सिमेट्री है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सब पे यानी सभी की इक्वल डिस्टेंस है। तो सेंट्रोइड पे लगने वाले चार्ज में नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ये तो इक्विलिब्रियम में, बट बी पॉइंट का चार्ज लेते हैं जिसपे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो देखना, तो बी पे लिया तो उसे बी पे कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये C1 लगाएगा, ये मान लेते हैं अपन ये है F1, कितना होगा k स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस a स्क्वायर, ये लगाएगा इस तरफ तो यह F2 बराबर k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर,
एक ये अप्लाई करेगा, ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये भी इधर लगाएगा, तो ये हो गया आपके F3 कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, और एक स्मॉल क्यू चार्ज भी फोर्स लगाएगा, स्मॉल क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा, तो F4 कितना हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है a अपॉन √2, तो इसको यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, बोलो होगा नहीं होगा। तो अब अपन बोलेंगे सर B पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, एक तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब वही सर अपन क्या करेंगे, इनको यानी कि रिजल्टेंट फोर्स निकालें, तो पैरेललोग्राम थे हम किन्हीं दो को सोल्व करेंगे। सबसे पहले F1 और F2 को सोल्व करते हैं, जिनके बीच में एंगल कितना है 90। तो आप बोलोगे रिजल्टेंट परिणामी ऑफ F1 एंड F2, तो FR1 कितना होगा पता है, इनके बीच का एंगल 90, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 कितना 0, cos 90 0, तो पूरी टर्म 0, दोनों फोर्सेस इक्वल है तो a करे 2, तो √2f बोल सकते हैं कितना है, f की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा FR1 वेक्टर। अब यहाँ पे जो तीनों फोर्सेस हैं FR1 F3 और F4 एक ही डायरेक्शन में है, तो इन सबको अपन जोड़ लेंगे, तो आपके रिजल्टेंट फोर्स FB वेक्टर इज इक्वल टू, तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो FR1 कितना है, ये रहा √2k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, प्लस एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं, ये कितना है k स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, प्लस ये आपके k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये 2 था और a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस स्मॉल q वैल्यू निकालनी तो इन दोनों को ले जाते हैं, तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कि q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन बच गया कितना, तो इसमें तो बच गया 1/2, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, और ये हो गया आपके प्लस का √2। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो KQ से AQ बचेगा, a स्क्वायर, तो स्मॉल q कितना हो गया बच्चों, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस का, यहाँ पे एलसीएम तो आ गया 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और कैपिटल Q इंटू 1 प्लस 2√2, तो ये आपके इस चार्ज की क्या होगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं अपन, एलसीएम आ गया 2, यानी यहाँ पे तो हो गया 2 और 1 प्लस 2√2, और साथ में कैपिटल Q में माइनस, और 2 से डिवाइड कर दिया। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस का कैपिटल Q इंटू 1 प्लस 2√2 अपॉन 4, तो आपके ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये आपने देखा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में अपन क्या करते हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं उन सब पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0, तो इस प्रकार अपन इजीली ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।